सबसे पहले गुरुदेव बाबा और गुरु माँ को कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे जीवन में खुशियाँ आई। गुरुदेव माँ हमेशा यही चाहते हैं कि इनके बच्चों के जीवन में कैसे खुशियाँ आए, कैसे इनके जीवन में आनंद आए। तो 6 दिन का ये उत्सव रखा। 2 जून का हमारा वार्षिक उत्सव है और माँ का जन्म उत्सव है, और 6 दिन का ये उत्सव रखा। तो ये उत्सव हमें क्या देता है? हमारे जीवन में उत्साह भरता है, हमारे जीवन में खुशियाँ भरता है। मैं 4था वार्षिक उत्सव है इस सदन का। तो इस सदन में 4 साल में जो मैंने महसूस किया, जो मैंने यहाँ पर पाया, वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि हम बाहर में देखते हैं कि हमारे घर में धन की कमी होती है, तो हमारे एक तपन लगती है हृदय में कि कैसे हम उस धन को कमा लें। और जैसे ही बाहर में वो धन आ जाता है तो वो तपन है वो दूर हो जाती है। ऐसे ही बाहर में हमारी अनेक इच्छाएं होती हैं। जैसे हमारे घर का घर नहीं होता, मकान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि इस मकान की कमी है हमारे जीवन में, एक मकान हो जाए, तो उसकी तपन लगती है हमारे जीवन में। और जैसे ही मकान हो जाता है तो हमें शांति मिल जाती है। लेकिन जब हम सत्संग में आए, सत्संग में आकर महसूस किया कि बाहर की इच्छाओं की तो हमारे बहुत तपन लगती है कि हमारे घर में ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन सत्संग में आकर जाना कि मेरे जीवन में शांति की कमी है, तब मैं अशांत रहती हूँ। तब गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव मेरे अंदर शांति की कमी है, उस कमी को आप दूर करो। मेरे अंदर प्यार की कमी है, मेरे अंदर भाव की कमी है, क्योंकि ये तो बाहर में हमें ये चीज़ें तो नहीं मिल सकती। ये धन तो हमें गुरुदेव के पास मिलेगा, और जब ये धन हमें मिल जाता है प्यार का, भाव का, शांति का, तो वो तपन है हमारी शांत होती है। लेकिन वो कब होती है? जब हम सत्संग में आते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से हम मांगते हैं, तब वो तपन हमारी दूर होती है। लेकिन हम तो बाहर की इच्छाओं में लगे रहते थे, पहले संसार में बाहर की दुनिया देखते थे। लेकिन जब भीतर की दुनिया गुरुदेव ने दिखाई कि तेरे अंदर ये कमी है, तब एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान ये कमी मेरी दूर करो, क्योंकि वो कमी जो है वो आप ही दूर कर सकते हो, आपके पास ही वो धन है। तो गुरुदेव बाबा वो दूर करते हैं। आज हम बच्चे वार्षिक उत्सव मना रहे हैं 2 जून का। क्यों मनाएंगे हम बच्चे? क्योंकि हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ भरी है, इतना प्यार भरा है, हमें जीना सिखाया है। ये सत्संग सदन हमें मिला है, इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिली है। आज गुरुदेव बाबा की प्रतिमा कितनी हम बच्चों को लुभा रही है, कितनी खुशियाँ दे रही है कि हम देखते ही रहें, कि ऐसे लग रहा है कि गुरुदेव हमसे कुछ बोल रहे हैं। हम शांत होकर गुरुदेव की बातें सुने कि गुरुदेव हमें क्या बोल रहे हैं। साक्षात गुरुदेव बाबा यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि एक भक्त ने गुरुदेव बाबा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की है। तभी तो हम यहाँ पर आते हैं, तो जो भी हम पुकार करते हैं वो हमारी पुकार सुनी जाती है और वो पूरी भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि भक्त ने प्राण प्रतिष्ठा की है।
माँ ने अपने प्राणों की आहुति दी है। माँ ने न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी, न अपमान देखा, न अनादर देखा। माँ ने चाहा सिर्फ एक सत्संग, कि मैं कैसे गुरुदेव का सत्संग करूं। इतनी प्रतिकूल स्थितियां आई जीवन में, लेकिन अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ा, अपने गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ा। वो माँ ने वो रस प्राप्त किया है गुरुदेव से, भाव का, प्यार का, शांति का, जो आज हम बच्चे ले रहे हैं माँ के द्वारा। तब हम जीवन में खुश रह पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो संसार में नीरस जीवन था। जैसे कि हम बाहर में कोई भी फल लाते हैं, अगर उस फल में रस नहीं होगा तो वो फल हमें फीका लगेगा, वो फल हमें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारा जीवन था संसार में फीका, क्योंकि इसमें न प्यार था, न भाव था, न शांति थी। हमेशा अशांत रहते, छोटी छोटी बात पर दुखी रहते, हताश रहते, निराश रहते। लेकिन माँ ने वो गुरुदेव का रस प्राप्त किया, भाव का, प्यार का, शांति का, जो आज हम सब बच्चों को दे रहे हैं। उस रस को हम लेकर हमारा जीवन आनंद से भर रहे हैं। नीरस जीवन को सरस बनाया है माँ ने हम बच्चों का। क्योंकि माँ नहीं मिलती तो पता नहीं हम दर दर भटकते रहते, एक जगह स्थिर नहीं हो पाते। माँ का भाव मिला तब हम स्थिर हो पाए। गुरुदेव की महिमा को माँ ने हम बच्चों को बताया कि गुरुदेव में वो पावरफुल शक्ति है, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए तुम गुरुदेव से मांगो, गुरुदेव तुझे जरूर देंगे। कौन भरता है ऐसे हमारे जीवन में ऐसी शक्ति? हम तो संसार में बिखर जाते हैं, हमारी शक्तिहीन हो जाते हैं। हम तो संसार में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, कोई प्रतिकूल स्थिति आ जाती है, तो उसमें हम कैसे निकले। लेकिन माँ का भाव हमें उन चीज़ों में निकलना सिखा देती है, क्योंकि माँ का भाव ही ऐसा है। जैसे कि हम कहीं बाहर जाए और ऊबड़ खाबड़ जमीन हो, तो हम उस जमीन को कैसे पार करके और आगे जा सकेंगे। लेकिन संत हमारे जीवन को, जैसे ऊबड़ खाबड़ी जीवन था हमारा, तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम क्या करें या क्या नहीं करें। उस जीवन को समतल जीवन बनाया और आगे जाने का रास्ता हमें बताया। तो हम बच्चे माँ का जन्म उत्सव 2 जून को मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि हमें खुशियाँ मिली है। हम देखते हैं संसार में, हम तो अपने परिवार का जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों का, पति का, अपना खुद का, लेकिन किसी का पड़ोस में होता है, किसी और का होता है, तो वो हम नहीं मनाते, हम शामिल होते हैं, क्योंकि उनसे हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन माँ से हमें बहुत कुछ मिला और इनकी कृपा से ही हम मना पाएंगे, इनके आशीर्वाद से ही हम मना पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमें इस योग्य बनाया है। हमारे जीवन में वो प्यार भरा है, हमें वो सहारा दिया है, हमें दुख से निकाला है। मैं तो पहले क्या था, मेरा जीवन, कोई हमें थोड़ा सा मुझे कुछ कह देता तो मैं दुखी हो जाती, रोने लग जाती कि इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, जब ऐसी बात ही नहीं थी। एक घुटन सी रहती थी। लेकिन जैसे ही माँ का भाव हम सुनते हैं तो उस दुख से हम निकल पाते हैं। जैसे ही माँ के पास हम बैठते हैं, हम शांति का अनुभव करते हैं, हमारा जो भी दुख होता है वो दूर होता है।
जैसे समुंदर के पास बैठते ही हमें गर्मी नहीं लगती, ऐसे ही हमें शांति का महसूस होता है। जल का भाव माँ से मिला है। जल क्या करता है, हमारी प्यास बुझाता है। ऐसे ही जल का भाव मिला तो हर पल हमें शांति में रहना माँ ने हमें सिखाया। जैसे अग्नि बाहर में जलती है और जल उसमें डालेंगे तो वो अग्नि शांत हो जाएगी, ऐसे ही हमारे जीवन में अग्नि जलती थी, क्रोध की, ईर्ष्या की, अभाव की। उस अग्नि को माँ ने शांत किया अपना भाव देकर। और गुरुदेव बाबा का भाव माँ ने हम बच्चों को बताया कि गुरुदेव बाबा में कितनी बड़ी शक्ति है। इनको मानोगे तो सारा कार्य अपने आप ही हो जाएगा, और इनको मानते हैं तो होता भी है। हर पल हमारी रक्षा भी करते हैं गुरुदेव बाबा। तो गुरुदेव बाबा और गुरु माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपने मेरा जीवन ऐसा जीवन बनाया कि कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जीवन प्यार में बनेगा, भाव में बनेगा, कि आनंद में बनेगा। लेकिन आपके पास आने के बाद में ऐसा जीवन मेरा बना है। और संत की शरण में आकर ही बहुत कुछ अनुभव किया मैंने, तो बहुत कुछ महसूस भी किया है।